विष्णु कौन है? लक्ष्मी के पिता। समुद्र से पार करके काटा ना उसे बीच में से। राम विष्णु को काटा, नारायण नाम है। उन्होंने विष्णु को काटा और महादेव ने दक्ष का सिर काटा। सबको गदा कहता है। तो सबसे अपमान करने में दोनों करने दोनों ने अपने ससुर का अपमान किया। ससुर अपमान दोनों एक जैसे हैं जी। भक्त भगवान एक जैसे हैं। महादेव राम की पूजा करते हैं, श्री राम की, और श्री राम महादेव की पूजा, दोनों एक दूसरे के। जब श्री राम ने दक्षिण में रामेश्वरम की स्थापना की थी, जब रामेश्वरम भगवान त्रेता में श्री राम ने स्थापना की थी ना, तो उनका नाम जब रखा गया रामेश्वरम, तो महादेव बड़े खुश हुए। क्यों? महादेव बोले राम का जो ईश्वर है, जो महादेव का जो ईश्वर है वो राम। मतलब किसका ईश्वर? महादेव का ईश्वर राम। राम जिसके ईश्वर है वो रामेश्वर। महादेव ने कहा राम जिसके ईश्वर वो रामेश्वर। महादेव बोले नहीं, रामेश्वरम मतलब राम के जो ईश्वर। मतलब दोनों एक दूसरे से बहस हो गई, राम जी में और महादेव में। नहीं, राम के जो ईश्वर है वो महादेव। महादेव ने बोला नहीं, रामेश्वरम मतलब राम जिसके ईश्वर है वो। मैं भक्त हूँ, हाँ भगवान है। वो कहते नहीं, मैं भक्त हूँ, हाँ भगवान। दोनों में टक्कर चलती है, उनकी पूजा करते हैं, उनकी पूजा, तो कोई अंतर नहीं। भक्त भगवान एक जैसे हो जाते हैं। तो हमारे महादेव ने कैसी सृष्टि की उसके बारे में हमने सुना। कथा तो आज चौथा दिन है ना, बड़ी है, उसके लिए बहुत समझ चाहिए अगर विस्तार से सुनना हो, लेकिन ज्यादा नहीं समय लूंगी। तो फिर आगे महादेव ने कहा अब तो सब वो भी माले चले गए, अब क्या करूं? सब भजनी वाले निकल गए। फिर महादेव ने सोचा अब नारायण जी आकर के ना ब्रह्मा जी से बात पूछते, कहो ब्रह्मा जी कैसी चल रही है सृष्टि? ब्रह्मा जी बोलते हैं बस चल रही है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी तक तो मैंने पुरुषों को बनाया, मैयाओं को अभी तक नहीं बनाया, क्योंकि जब तक माताएं नहीं होंगी ना तब तक पुरुष कर्म करने वाले नहीं हैं। अब एक गृहस्थी बनेगी तभी तो कोई कर्म करेगा। अगर मैया माताएं नहीं होती ना तो सबरे पुरुष बैरागी होते, लेकिन लोग वन में ही रहते, भजन ही करते। तो ब्रह्मा जी ने सोचा अभी तक मैंने पुरुषों को बनाया, अब माताओं को बनाओ। तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर का दो भाग किया, और वाम अंग से शत्रुपा और दाहिने अंग से मनु और शत्रुपा। तब ब्रह्मा जी ने, उनका फिर से शरीर धारण हो गया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा हमने तुमको क्यों बनाया? मनु जी से पूछा
तो मनु जी ने कहा पिताजी भजन करने के लिए। तब से शत्रुपा बोल रही कि भजन करोगे तो मेरा ध्यान कौन रखेगा। तब उनको देखा शत्रुपा बोला अच्छा हाँ हाँ कर्म करूँगा, मतलब आ गई माता बोले अच्छा हाँ हाँ भजन भी करूँगा कर्म भी करूँगा, दोनों करूँगा। देखो माताएं नहीं होती ना तो सबरे बैरागी बनने डोलते। तो मनु और शत्रुपा तब इन दोनों के द्वारा फिर इनकी कितनी 5 संतानें हुई। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 पुत्री और 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब इन्हीं पांचों में पूरी कथा चलने वाली है। अब सबसे पहले देवहूति का प्रसंग सुनाती हूँ। देवहूति का विवाह किससे हुआ? कर्दम मुनि से। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, छाया पुत्र, ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए थे कर्दम मुनि। तो देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ। कहते हैं कि जब कर्दम जी उन्होंने ना 1000 वर्ष तक तपस्या किया कर्दम ऋषि ने। और जब ठाकुर जी प्रकट हुए तो उन्होंने ठाकुर जी से क्या मांगा? जो वरदान कर्दम जी ने मांगा आज तक पूरे विश्व में किसी ने नहीं मांगा। क्या मांगा कर्दम जी ने? तथा सचा परिवो काम समानसीला ग्रह में भेद। कर्दम जी ने कहा ठाकुर जी आप मुझे ऐसा वरदान दो कि एक सुंदर सुशील गैया जैसे सीधी साधी और मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली पत्नी से मेरा ब्याह करा देना। तो ठाकुर जी हंसने लगे और हंसते हंसते ठाकुर जी बैठ गए। और ज्यादा हंसी आ जाती है तो दमी नहीं जाती, तो ठाकुर जी हंसते हंसते बैठ गए। बोले पहले ये बता तूने 1000 वर्ष तक इसलिए किया कि तुझे सुंदर सुशील गैया जैसी पत्नी मिल जाए। तो कर्दम जी हंस क्यों रहे हो? तुमने ऐसा वरदान मांगा तो हंसना तो क्या करो? कर्दम जी ने बहुत अच्छी बात कही, कहा कि देखो मैं अकेले भजन करता हूँ आपका और मुझे भजन भी करना होता है। भाई मनुष्य हूँ, पेट तो बना है, भूख भी लगती है सब कुछ, तो मुझे भजन नहीं करना पड़ता है, तो भोजन आदि नहीं बना। मैं इसलिए पति मांग रहा हूँ कि आप सुंदर सुशील गैया जैसी सीधी सादी और मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली, मेरी भक्ति को बढ़ाने वाली ऐसी पत्नी दो। इसलिए मुझे ऐसी पत्नी चाहिए ताकि वो मेरी गृहिणी मेरे साथ जब 2 हो जाएंगे ना तो भजन करने में और आनंद आएगा। तो दोनों मिल करके भजन करेंगे ना तो आनंद अलग रहेगा। तो जैसे कर्दम जी ने कहा ठाकुर जी के नेत्रों से अश्रु बह आए, बताओ ना मेरे भजन करने के लिए ऐसी पत्नी मांगना। और देखो जिसको जो अविवाहिता है ना और जिसे भगवत भक्त पति चाहिए, भगवत भक्त पत्नी चाहिए, तो ये श्लोक को गाए तो उसको वैसा ही पति मिलता है जैसा वो चाहता है। मतलब भगवत भक्त तथा सचा हम परिवो काम समानसीला ग्रह में। तो देखो सब लोग एक बात सुनो, उन्होंने अनुकूल पत्नी मांगा कि मेरे भजन में मेरा सहयोग करे। अब जिसकी पत्नी प्रतिकूल है, ठाकुर जी कहते हैं जिसकी पत्नी उसके प्रतिकूल है, मतलब वो जैसा चाहता था उसको वैसी पत्नी नहीं मिली। अगर आपने चाह लिया कि मेरे अनुसार मेरी पत्नी मिल जाए, अगर आपको मिल गई तो भगवान की कृपा। ध्यान से सुनना सब लोग, यदि आपने जैसा चाहा और आपको वैसा पति या पत्नी मिल गया तो उसमें भगवान की कृपा है। लेकिन आपने जैसा चाहा और वैसा नहीं मिला तो इसमें भगवान बड़ी कृपा। अच्छा इसमें बड़ी वाली कृपा हो। देखो अगर यदि अनुकूल मिली तो आप जब भगवत भजन करोगे, आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, आपकी खूब सेवा करती है, तो आप अपनी पत्नी से भी प्रेम करोगे, भगवान से भी प्रेम करोगे, पत्नी से भी प्रेम करोगे। मतलब आपका प्रेम यहाँ पे बढ़ गया।
लेकिन यदि पत्नी प्रतिकूल मिली तो जो प्रेम पत्नी को मिलना चाहिए वो भी प्रेम ठाकुर जी को ही मिलेगा। जैसे कि श्री तुकाराम जी थे, तुकाराम जी की ना बड़ी केड़ और कुछ काम तो नहीं, और मुझे सुनो, जारी में पानी भर, अगर मेरे आने तक नहीं उठ गए यहाँ से तो अच्छा नहीं होगा। ये कहते उनकी पत्नी चली गई और फिर आई पानी भर के देखा तो फिर सब लोग ऐसे वैसे ही बैठे। उनकी पत्नी इतनी गुस्से में आई कि वो घर मटक अपने पति की सिर पर पटक दिया, अब टूट गई। देखो आंखों की बरस रही। और हाँ, एक बार तुकाराम जी की पत्नी ने कहा कि नहीं, अब देखो वो हर जगह ठाकुर जी को देखते थे, हर बच्चों में, हर व्यक्ति में, तो कुछ छोटे छोटे तो सबको एक एक करके गन्ना बांट दिए और बचा एक गन्ना। उनके हाथ में एक ठाकुर जी की वजह में। तो जिसकी जिसकी पत्नियां प्रतिकूल है वो प्रसन्न हो जाए, उन्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। सब लोग मत्थे पीटते हैं, कहाँ से आ गई मेरी जिंदगी। और जिसके पति भी प्रतिकूल है ना, वो भी अपना मत्था ना पीटे। ठाकुर जी की बड़ी वाली का तुमने ऐसा वरदान मांगा है तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे। और तुमने तो एक वरदान मांगा, लेकिन मैं माता देवहूति ने
कपिल जी के चरणों में कहा, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गए। तो इस प्रकार से माता देवभूति कपिल उपाख्यान सुनाया गया। और फिर उसके पश्चात जब माता देवभूति ने अपने पुत्र से श्रीमन नारायण से ये उपदेश सुना, तो वो सिद्धता नाम की नदी बन करके बहने लगी। सिद्धता एक नदी है, वो माता देवभूति ही है, उनका शरीर नदी बन करके बह गया। जैसे जो भक्त हो जाते हैं ना, उनका शरीर फालतू में नहीं जाता। जैसे कि गोपियां, उनका जब शरीर हो गया ना, तो उनकी जब आत्मा ठाकुर जी में चली गई तो उनका शरीर व्यर्थ नहीं है। वही गोपी चंदन बना जो आज सब मस्तक पे धारण करते हैं, तो भक्तों का शरीर व्यर्थ नहीं जाता। तो ये माता देवभूति को सिद्धता नाम की नदी बन करके बहने लगी। और श्री कृष्ण भगवान वो गंगा सागर में जाकर के विराजमान हो गए। और कहते हैं कि जो बहुत भक्ति भाव से बहुत भक्त व्यक्ति आज भी यदि गंगा सागर में जाए तो उसे कपिल भगवान के दर्शन होते हैं। हुआ है, कईयों को हुआ है, इसलिए प्रमाणित है कि होता है, बहुत भक्त हृदय व्यक्ति होता है। और फिर उसके बाद मनु महाराज की 3 पुत्रियां थी ना, देवभूति, आकृति, प्रसूति। तो उनका आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। उनके यहाँ यज्ञ नारायण भगवान हुए। यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी कौन थी? दक्षिणा। इसलिए कहते हैं कोई यज्ञ हो तो उसमें दक्षिणा बिना वो यज्ञ सफल नहीं होता। कोई भी यज्ञ, जैसे ये भी एक यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ। कहते हैं कि भगवान भी अर्जुन से गीता में कहते हैं कि 5 अर्जुन से कहते हैं यज्ञ में 5 चीज जरूरी है। क्या? कहते हैं कि विधि, यज्ञ में विधि विधान से हो जाता है। और दूसरा, यज्ञ करने के पश्चात ब्राह्मण भोजन, भंडारा। सब लोग इधर देखिए, इधर 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 सबका ध्यान इधर, सब लोग बातें कर, कथा सुन लो, शांति से कथा सुनो। तो मैं पूछूंगी भी, बात कर लो और उठा के पूछूंगी तो बात कर रहा होगा, हंसना। तो यज्ञ में क्या जरूरी होता है? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा गीता में कि पहला तो विधि विधान से हो, और दूसरा यज्ञ होने के बाद अन्न भोजन, और तीसरा शुद्ध मंत्रोच्चारण, नहीं तो यज्ञ तामसी हो जाता है। और चौथा दक्षिणा, यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। और 5वां श्रद्धा। अभी बहुत लोग पूजा कराते ना, पंडित जी जल्दी से 1 घंटा में पूजा कराओ, मुझे वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। अरे श्रद्धा से बैठो तो सही। और बहुत लोग पूजा करवाते हैं, पंडित जी को ऐसी दक्षिणा देते हैं कि पंडित जी के घर जाने का किराया भी नहीं निकलता उसमें। अच्छा, पंडित जी पूजा कराते हैं, सब कुछ वेदी वगैरह वो सब बनाते हैं, मंत्र वो जपते हैं, सारे सामग्रियों का सब कुछ वही ख्याल रखते हैं, बनाते हैं, सब कुछ सारी व्यवस्था वही करते हैं। और जो यजमान जी आते हैं ना, वो केवल स्वाहा स्वाहा करके चले जाएंगे, हो गया, बैठेंगे। तो वही फल किसको मिले? दक्षिणा। वो तो सोचते हैं कि हाँ पूजा हमने करवाई, सब किया तो सब ब्राह्मण ने, तो फल तो भाई उसको मिलना चाहिए। मंत्र उसने जपा, सब कुछ उसने करवाया, तो फल तो उसको मिलना चाहिए। लेकिन वो फल यजमान को कब मिलता है? जब वो उसकी मेहनत की उसकी दक्षिणा प्रदान करते, तब वो पुण्य उसको चला जाता है। परंतु यहाँ तो सब ऐसी भी बता रहे ना, ऐसी दक्षिणा देंगे यजमान जी को, और ब्राह्मण बेचारे जो ही आजकल लिफाफा में बंद करके दे दो, सोई प्रणाम करके चल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, उनकी मेहनत की चाहिए। यदि आपको यज्ञ का उस पूजा का फल चाहिए तो उनको यथावत दक्षिणा देनी चाहिए। और इनमें से यदि एक भी कम हुआ ना तो यज्ञ तामसी हो जाता है। तो इस प्रकार से यज्ञ भगवान का जो है ना दक्षिणा से हुआ। और उसके बाद
आगे प्रसूति का वर्णन बताया गया। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। माता सती का वर्णन किया गया था। इसकी कथा तो सब लोग जानते ही हैं। तो फिर आगे चलते हैं। फिर उनके पुत्र, 3 पुत्रियां थी, 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत का कथा सुनाया गया। फिर उत्तानपाद। उत्तानपाद कौन थे? राजा। और इनकी 2 पत्नियां थी। इनकी 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। इनकी 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। और उनके सुरुचि से उत्तम का जन्म हुआ और सुनीति से ध्रुव का जन्म हुआ। अब देखो, उत्तम कौन है? उत्तम कौन है? उत्तानपाद। उत्तानपाद एक जीवात्मा है। उत्तानपाद जीवात्मा है। और सुनीति कौन है? सुनीति मतलब उत्तानपाद की पहली पत्नी सुनीति। सुनीति नाम का जो सुंदर नीतियों से चलने वाली, वो सुनीति। और उनकी दूसरी पत्नी सुरुचि। सुरुचि मतलब जो अपने रुचि का करे, उसे कहते हैं सुरुचि। सुनीति मतलब बुद्धि, सुरुचि मतलब मन। देखो, डॉक्टर ने आपको कहा है आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। डॉक्टर ने कहा है कि सुबह उठना है और टहलना है। और हमने अलार्म लगा दिया 4 बजे का कि हमें सुबह 4 बजे उठना है। सो ये अलार्म बजेगा जैसे, तो हमारी बुद्धि कहेगी चलो जो डॉक्टर ने कहा था टहलना है, सेहत के लिए सही होता है। बुद्धि कहती उठ जाओ, भोर में उठ जाना चाहिए। सुनीति के हमारी बुद्धि कहती है कि उठ जाओ, हमारे सेहत के लिए सही होगा। लेकिन सुरुचि जो हमारा मन है वो कहते नहीं, अभी कुछ देर और सो जा, बस 5 मिनट 10 मिनट, ऐसे ऐसे करते करते 10 बजा देना। तो हमारी बुद्धि हमसे वो कार्य करने को कहती है जो हमारे लिए जरूरी है, और हमारा मन हमको वो कार्य करने को कहता है जो हमारी इच्छा है। तो हमारे लिए इच्छा तो किसी की नहीं पूरी होती। आज तक तो रावण की भी पूरी नहीं हुई। रावण भी चाहता था कि वो यहाँ पे किसी स्वर्ग तक सीधी देना है। इच्छा किसी की पूरी नहीं होती। तो इच्छा के हिसाब से मत चलो, बुद्धि के हिसाब से चलो। तो उत्तानपाद है जीवात्मा, और हम जीवात्मा की 2 पत्नियां हैं, एक सुनीति और एक सुरुचि। परंतु जब दोनों अलग अलग बात कहती है, बुद्धि कहती है कि नहीं ये करो, अच्छा करो, और मन कहता नहीं क्या बात। बुद्धि कहती है कथा सुनो, मन कहता है चलो पार्टी में चलते, चलो शॉपिंग करने चलते। परंतु जब दोनों अलग अलग बातें कहती है ना, तो हम बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं। लेकिन ऐसा हम क्या करें कि हमारी बुद्धि और मन एक ही बात कहें, क्योंकि दोनों अलग अलग बात कहेंगे तो हम जीवात्मा फंस जाएंगे कि उसकी सुने या उसकी, मन की सुने या बुद्धि की सुने। तो अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि हमारी मन बुद्धि एक जैसा ही करे। आज आप कथा सुनने आए हो, पहले कथा सुनने आए थे ना आप लोग, तो आप लोग अपनी बुद्धि के कहने से आए थे, पहले बुद्धि के कहने से आए थे। और अब कथा में जब मन लगने लगा तो मन और बुद्धि दोनों कह रही है कि चलो कथा में चलो, तो एक हो जाए तब वो सही रहता है, तब आप दुविधा में नहीं फंसोगे। और सुनीति के पुत्र थे ध्रुव। ध्रुव कौन? आकाश दे सकते। और उत्तम सुरुचि का पुत्र था। उत्तम क्या? मुझे पीली चावल पसंद है, मुझे पीला रंग पसंद है। अब ये जरूरी नहीं है कि सबको पीला रंग पसंद है, किसी को कुछ पसंद होगा, किसी को लाल, किसी को नीला, किसी को कुछ। मुझे किसी को करेला खाना पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद होता है। तो सबकी रुचि अलग अलग होती है, तो ये उत्तम है। और ध्रुव आकाश से सत्य, मतलब सत्य जल की तरह है। ध्रुव जल सबके लिए जरूरी होता है, जल सब लोग पीते हैं। कोई क्या कहता है कि नहीं मुझे पानी नहीं पसंद है, सबके लिए वो ध्रुव है।
तो इन लोगों के जीवन से भी ना कुछ सीखने को मिलता है। उत्तान का जीवात्मा और हर जीवात्मा की जो पत्नी होती है, सुनीति मतलब बुद्धि, सुरुचि मतलब मन, और सुनीति का पुत्र है अकार्य सत्य मतलब ध्रुव, जो सबके लिए जरूरी है। सुनीति वही कहती है जो हमारे लिए जरूरी है, और सुरुचि जो है वो ये कहती है जो हमारी इच्छा होती है। तो उत्तम, सुरुचि से उत्तम का जन्म हुआ और सुनीति से ध्रुव का जन्म हुआ। तो इनकी कथा सुनाई जाती है कि एक बार ये सुरुचि जो थी ना, सुनीति उनकी पहली पत्नी थी उत्तान काल की, और सुनीति सुरुचि उनकी दूसरी पत्नी थी। सुनीति मतलब सुंदर नीतियों से चलने वाली है, वो है सुनीति उनकी बड़ी पत्नी, और छोटी पत्नी सुरुचि जो अपनी रुचि का करने वाली है। तो ये जो हम लोग क्या करते हैं, अपनी बुद्धि की बात कम मन की ज्यादा मानते हैं। हमारी बुद्धि कहती है चलो कथा सुने, और मन कहता है चलो शॉपिंग करें, लेकिन हम अक्सर किसकी बात सुनते हैं, मन की। तो ऐसे ही जीवात्मा उत्तान काल है। तो उत्तान काल में अपनी बड़ी पत्नी सुनीति को घर से बाहर कर दिया और अपनी छोटी पत्नी सुरुचि के साथ रहने लगा। तो सुनीति उस समय गर्भवती थी, तो वहीं उन्हीं के मतलब उसी राज्य में वो कहीं जंगल में कुटिया बना करके रहने लगे, और उनसे उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया ध्रुव। ध्रुव धीरे धीरे बड़े हुए। ध्रुव जी एक बार खेलने गए अपने मित्रों के साथ, तो सब मित्रों ने कहा कि ध्रुव तुम्हारे पिताजी कहाँ है, तुमने आज तक अपने पिताजी के बारे में नहीं बताया। तो ध्रुव जी ने कहा मेरी मैया कहती है कि मैं उनकी माँ हूँ, मैं उनका पिता हूँ। तो मेरी मैया ही मेरा माता है, मेरे मैया ही मेरे पिता है। तो सब मित्रों ने कहा नहीं, सबके पिता देखो मेरी मैया वो है, मेरे पिताजी वो है। तो ध्रुव जी बोले अच्छा अलग अलग होते हैं क्या? बोले और क्या? बोले तुम्हारे पिताजी कहाँ है? बोले मुझे नहीं पता, क्योंकि उनकी माँ ने कभी बताया नहीं था। तो ध्रुव जी से उन लोगों ने कहा पहले अपने पिता के बारे में बताओ, नहीं मैं तुम्हें खिलाऊंगा नहीं, तुम्हें खेलने नहीं दूंगा। ध्रुव जी को खिलाया ही नहीं। तो ध्रुव जी रोते रोते अपनी मैया के पास गए, बोले माँ मुझे पहले बताओ मेरे पिताजी कौन है, आपने मुझे कभी नहीं बताया मेरे पिताजी के बारे में। ध्रुव जी उनकी मैया सुनीति ने कहा कि किसने कहा तुझे, ये तेरे मन में ये प्रश्न कहाँ से आ गया? तो उन्होंने कहा मेरे मित्रों ने पूछा। तो माता सुनीति ने भी नहीं छिपाया और बता दिया कि बेटा वो जो महल दिख रहा है ना, वहाँ के जो राजा है ना वो तेरे पिता है। वो सच्ची में माँ? तो ध्रुव जी दौड़ पड़े और राजमहल के अंदर, और जैसे ही देखा तो राज सिंहासन पे उनके पिता उत्तान काल अपने पुत्र उत्तम को, सुरुचि का पुत्र उत्तम को अपनी गोद में लेकर के उसे लाड लड़ा रहे थे, खिला रहे थे। तो ध्रुव जी ने कहा कि ये मेरे पिताजी है, मैं भी जा रहा हूँ इनके गोद में बैठूंगा। सो ध्रुव जी दौड़ते हुए नन्हे से 4.5 वर्ष के लगभग थे और दौड़ते हुए नन्हे पाँव से अपने पिताजी के गोद में बैठ गए। तभी उनकी माता सुरुचि, उनकी छोटी माँ आई, ध्रुव जी को उठाया और धक्का देकर के गिरा दिया। कहा कि तुम इस गोद में बैठने के लायक नहीं हो। बोले माँ क्यों? छोटी माँ क्यों नहीं, ये भी तो मेरे पिताजी है ना। बोले नहीं, जाओ पहले तुम बन जाओ और ठाकुर जी का भजन करो और तब करो। जब ठाकुर जी प्रसन्न होकर के आए और तुमसे कहे कि वरदान मांगो, तुमसे वरदान में मांगना कि हे ठाकुर जी मुझे मेरी सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म दो। जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे ना, तब तुम इस सिंहासन पर बैठने के लायक होगे। और भागो यहाँ से, जाओ। तो माता सुरुचि ने इतने कड़वे शब्द बोले और मरने से बालों की वजह से क्या गलती होगी, ऐसे फटकार के लगा दिया। तो ध्रुव जी रोते रोते चले गए। और देखो ध्रुव जी ने जाकर के बताया नहीं। तो अपने बच्चों को ये संस्कार देना चाहिए, चुगली। आजकल बच्चे बहुत चुगली करते हैं। इन माता सुनीति ने उनको, ध्रुव जी को ये संस्कार नहीं दिया था, उन्होंने नहीं बताया, बल्कि उस राजमहल में जो माता जब सुनीति वहां पे रहती थी तो उनकी जो दासियां थी, तो वो जो उनसे प्रेम करी, वो आकर के बताई कि ध्रुव को छोटी माँ ने, छोटी रानी ने ऐसा ऐसा कहा, इसलिए रो रहा है। और बाकी ध्रुव जी से
उनकी माता पूछ रही थी क्यों रो रहे हो बेटा, तो वो बता नहीं रहे थे। नहीं माँ कुछ नहीं हुआ, हम कचड़े चले गए। देखो ऐसा संस्कार, लड़ाई झगड़ा वाला। और अब सुनीति माँ का देखो स्वभाव कैसा है। बोले अच्छा बेटा, छोटी माँ ने तुझसे ऐसे कहा? बोले हाँ माँ, ऐसे थोड़ी ना कहना चाहिए, वो भी तो मेरे पिताजी है ना, मैं उनके आऊंगी, मैं उनके गोद में नहीं बैठ सकता। तो उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा माँ ने, छोटी माँ ने मुझे ऐसे फटकारा माँ। तो माता सुनीति ने कहा बेटा क्या क्या गलत कह दिया माँ ने? अरे उन्होंने यही कहा ना कि जाओ वन में भजन करो। क्या कहा उन्होंने? वन में जाओ भजन करो, भगवान से वरदान में मांगो कि वो तुम मेरे गर्भ से जन्म लो, तब तुम इस सिंहासन पर बैठने के लायक हो। अरे बेटा, मैं कथाओं में तुम्हें लेकर के चलती हूँ ना, तो कथा में क्या सुनते हो तुम? ध्यान से सुनना सब लोग। एक माँ की सीख, माँ को ऐसे अपने बच्चों को सीख लेना चाहिए। सुनीति माँ कह रही है कि बेटा ध्रुव, छोटी माँ ने तुझसे क्या कहा कि वन में जाओ और भजन करो, ठाकुर जी से ये मांगो, उसे मत ध्यान दो। उन्होंने क्या कहा, सार बात हो। कथा में हम लोग जाते हैं ना, सुनते हैं ना, कथा में व्यास जी क्या कहते हैं? अपनी बुद्धि को हंस बनाओ। कैसे? हंस के समक्ष नीर और क्षीर, दूध और पानी मिला करके रख दो तो वो सार दूध पीता है, जल को छोड़ देता है। तो बेटा ऐसे तुम भी अपनी बुद्धि हंस रखो। छोटी माँ ने क्या कहा? जाओ भजन करो। और अब ये बात इतनी केवल सार है, जाओ ठाकुर जी का भजन करो। और इतनी बात असार है कि उनके गर्भ से जन्म लो, ये सब नहीं, सार बात हो, अच्छी बात हो। तो ऐसी माँ होनी चाहिए। अभी आज की माँ थी ना, अगर उन्हें पता चल जाता है ना कि पड़ोसन ने उसको डांटा मेरे बेटे को, तो लड़ने पहुंच जाती। ऐसी नहीं थी माँ, बनो तो सुनीति जैसी, पुत्र बनो तो ध्रुव जैसी। तो माता ने कहा जाओ बेटा, जाओ भजन करो। माता ने जो कहा, और हाँ जब तुम वन जाना ना, तो सबसे पहले अपनी माँ, अपनी छोटी माँ को बुरा मत समझो, वो तुम्हारी गुरु है। गुरु कौन? जो तुमको हरि के चरण में लगा दे, दुनिया की ओर से मन हटा करके तुम्हारा मन हरि की ओर लगाए, वो गुरु। तो बताओ वो छोटी माँ गलत नहीं है, वो तुम्हारी गुरु है। वन में जाना, पहले उनको प्रणाम करना, तब वन में जाना। जो कैसी माँ है, ऐसे माँ को तो प्रणाम करता है। तो कह रही है छोटी माँ गलत नहीं है, और वन में जाना तो पहले उनके चरण को छूना, तब जाना। तो भेज दिया, और ध्रुव जी माँ के चरण, छोटी माँ के चरण छुए और चले गए वन में। और उसी समय जब वन में ध्रुव जी जाने लगे, तब उनको ऊपर से देवर्षि नारद जा रहे थे। नारद जी जा रहे थे, तो नारद जी नीचे देख रहे थे, तो देखा कि एक घनघोर जंगल में छोटा सा बालक टहल रहा है। तो नारद जी नीचे आए और ध्रुव जी से पूछा, कहा कि बेटा तुम यहाँ वन में क्या कर रहे हो? मैंने ध्रुव जी ने कहा मैं ना भजन करने आया हूँ। तो नारद जी हंसने लगे, बोले भजन करने आए हैं छोटे से? बोले हाँ मेरी मैया ने कहा कि भजन करो और ठाकुर जी को प्रसन्न करो। बोले अच्छा बेटा तू यहाँ वन में भजन करने आया है, तुझे यहाँ वन में ठाकुर जी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन शेर, भालू, चीते ये सब तुझे खा जाएंगे। नारद जी डरा रहे हैं ध्रुव जी को, ठाकुर जी मिले ना मिले, लेकिन तुझे शेर काट खाएगा। तो नारद जी ना डराने लगे ध्रुव जी को। ध्यान से सुनना सब लोग इधर। नारद जी ने कहा ठाकुर जी वन में मिले ना मिले, लेकिन शेर चीते भालू पहले मिल जाएंगे। तो ध्रुव जी ने बहुत अच्छी बात कही। ध्रुव जी ने कहा अच्छा पहले आप ये बताइए आप है कौन? तो नारद जी ने कहा मैं नारद हूँ, देवर्षि नारद। बोले अच्छा आप नारद हो? लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि आप नारद हो, नन्हे से ध्रुव जी है। बोले मुझे तो नहीं लगता कि आप नारद हो। नारद जी बोले क्यों नहीं लगता, क्या कमी है मुझमें? बोले नहीं, मेरी माँ कहती है कि नारदो देव दर्शन, नारद जी जब मिलते हैं ना, नारद जी जब दर्शन देते हैं ना, वो भगवान की ओर प्रेरित करते हैं। नारद जी ने जब दर्शन दे दिया तो मान जाओ भगवान का मिलना पक्का। लेकिन आप
मैं मानता हूँ, मैं मानूंगा ही नहीं कि आप नाराज हो। आप तो मुझे भगवान से दूर कर रहे हो। आपको तो कहना चाहिए कि जाओ भजन करो, और आप कह रहे हो, मुझे डरा रहे हो कि यहाँ शेर रहते, भालू रहते, चीते। मैं नहीं मानता कि आप नाराज हो। देखो छोटे से बुद्धि इतनी शुद्ध बुद्धि। सो नारद जी के नेत्र सजल हो गए। नारद जी ने ध्रुव को हृदय से लगाया और नारद जी ने ध्रुव जी के कानों में 12 अक्षर मंत्र प्रदान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जो ना 12 अक्षर मंत्र है ना, ये ठाकुर जी का फोन नंबर है, पर्सनल फोन नंबर। इसे ना इसमें रोज कॉल किया करो। और जैसे यहाँ पे 10 नंबर होता है ना, विदेशों में 12 होता है। ऐसे मैं ठाकुर जी भी इस वाले विदेश में रहते हैं। 12 नंबर का 12 अक्षर ये मंत्र है, 12 अक्षर का। तो इसमें रोज डेली ओम नमो भगवते वासुदेवाय रोज एक कॉल दिया करो ठाकुर जी को। इतना कॉल दिया करो, एक ना एक दिन ठाकुर जी कॉल उठा ही लेंगे, सुन ही लेंगे आपके पुकार। तो सब लोग इस मंत्र का जप किया करो, 12 अक्षर मंत्र। और फिर ध्रुव जी को नारद जी ने मंत्र प्रदान किया और कहा कि जाओ बेटा इसका ही जप करना, ठाकुर जी तुम्हें जरूर मिलेंगे। सो ध्रुव जी पहुंच गए वन में, और कहा मधुवन में या वृंदावन में। 84 कोस की यात्रा में मधुवन पड़ता है, वहां ध्रुव जी गए और बैठ गए। और कैसा तब किया? तीराक्रांते कपित्थ बदराशन। 3 दिन तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते। छोटे से बात देख लो, ध्यान से सुनना कैसी लगती है इनकी। 3 दिन तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते और तीसरे दिन में कपित्थ फल खाते। 3 दिन में फल खाते और फिर 1 महीने तक तो उन्होंने कुछ नहीं खाया। मतलब कि 3 दिन कुछ नहीं खाते, तीसरे दिन फल खाते। और फिर जब उन्होंने 1 महीने देख लिया, कहा कि मैं 3 दिन खाता हूँ, 3 दिन में एक बार खाता हूँ और 3 दिन कुछ नहीं खाता हूँ, लेकिन फिर भी ठाकुर जी मुझे नहीं मिले। मतलब मुझे अपनी भक्ति थोड़ी बढ़ानी चाहिए। और फिर उन्होंने अब दूसरे महीने में क्या किया? उन्होंने पहले 3 दिन कुछ नहीं खाते, अब वो 6 दिन कुछ नहीं खाते। भजन का बल है। अब लोग कुछ ही समय में सुबह से शाम में पेट में चूहे कूदने लगे, लेकिन ये उनके भजन का बल है। जब कोई भजन करने लगता है ना, वो भूल जाता है कि ये भी चाहिए, क्योंकि वो भजन उसको पुष्ट करता है। तो ध्रुव जी 3 दिन में एक बार पहले खाते थे और फिर दूसरे महीने से अगले महीने बदला 6 दिन में एक बार खाते। क्या खाते? पत्ता खाते। हमने छोड़ दिया। अब पत्ते को तोड़ करके 6 दिन में एक बार पत्ता खाते, फिर भजन करने बैठ जाते। 1 महीने तक ऐसा किया। तो ध्रुव जी ने सोचा कि अभी ठाकुर जी नहीं मिले, तो ध्रुव जी ने फिर से अपना नियम बढ़ा दिया। और क्या किया? अब उन्होंने 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, 9 दिन तक कुछ नहीं खाते और 9 दिन में एक बार केवल जल पी करके रहते। पहले महीने में वो 3 दिन में एक फल खाते और फिर दूसरे महीने में अपनी भक्ति बदली। 6 दिन में कुछ नहीं खाते, 6 दिन के बाद 7वां दिन जब आता तो पत्ता खाते। और फिर ठाकुर बोले अभी ठाकुर जी मुझे नहीं मिले, फिर अपनी भक्ति बढ़ाई। अब 9 दिन में कुछ नहीं खाते, 10वें दिन में जल पीते, फिर भजन करने बैठ जाते। और फिर भी देखा कि ठाकुर जी नहीं आए, फिर उन्होंने अपनी भक्ति बढ़ाई। अब केवल 12 दिन में एक बार श्वास लेते। केवल उनके भजन का बल। आश्चर्य से ना माना कोई कहानी सुनाई। 12 दिन में केवल एक बार श्वास लेते और फिर भी ठाकुर जी नहीं मिले। तो ध्रुव जी ने क्या किया? अब श्वास लेना भी बंद। अब अपने पैरों के एक अंगूठे पे वो खड़े हो गए और ध्रुव जी ने जैसे ही अपने श्वास को रोका, क्या हुआ? इंद्र सिंहासन मिल गया। ध्रुव जी ने ऐसे
ऐसी तपस्या की, अपने श्वास को रोक लिया और वहां पे इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। क्यों? क्योंकि जब कोई ज्यादा पुण्य करता है ना तो इंद्र डरने लगता है कि मेरा सिंहासन गया। जो ज्यादा पुण्य कर लेता है ना फिर वो इंद्र की पदवी पर बैठता है। और इंद्र का तो सिंहासन हिला ही, ध्रुव जी ने अपना श्वास रोका, वहां पे सारे देवताओं की श्वास रुक गई। भजन का ये बल होता है, सारे देवताओं का दम रुकने लगा और सब दौड़ करके गए ठाकुर जी के पास। श्रीमन नारायण उनके पास है, बोले ठाकुर जी ध्रुव आपका भजन कर रहा है, जाओ जल्दी से दर्शन दो, नहीं तो हम लोग मरेंगे। सर ठाकुर जी बोले अरे ऐसे भक्तों को मैं दर्शन देने नहीं, ऐसे भक्तों का दर्शन मैं करने जाऊंगा। अब देखो ध्रुव जी के भक्ति में ऐसा क्या था जो उनको भगवान मिल गए थे। कोई कहता है कि आयु कम था इसलिए उनको मिल गए, कोई कहता है कि राजा का बेटा था इसलिए मिल गए, कोई कुछ कहता है। लेकिन वास्तव में कहूँ ना, मौलिक भाव क्या है, भगवान क्यों मिले गुरु जी को? क्यों? भगवत प्राप्ति में उनकी भक्ति में जिद थी, उनकी भक्ति में जिद था। अभी तक ठाकुर जी नहीं मिले, फल खाना छोड़ दिया, नहीं मिले, पत्ता खाने लगे थे, पत्ता भी छोड़ दिए, फिर जल भी छोड़ दिए, फिर श्वास लेने से श्वास भी छोड़ दिए। मतलब देखो, और सबसे बड़ी बात उनकी भक्ति में नवीनता है। कल मैंने कहा ना, अपनी भक्ति में कुछ ना कुछ प्रतिदिन नया करो, क्योंकि हमारे ठाकुर जी जो है ना वो नवनीत चौरस है, मक्खन। नवनीत मतलब मक्खन, वो मक्खन के भूखे हैं, उनको मक्खन बहुत प्रिय है। मक्खन को नवनीत कहते हैं। नवनीत मतलब प्रतिदिन नया, अपने ठाकुर जी के समक्ष कुछ ना कुछ नया करो। ऐसे देखो ध्रुव जी की भक्ति में नया होता जा रहा है। पहले फल खाते थे, फिर अगले महीने पत्ते खाने लगे, फिर अगले महीने जल पीने लगे, विश्वास लेकर उनकी भक्ति में नवीनता। ऐसे हम लोगों को ऐसे ठाकुर जी मिलने वाले नहीं, हमारी भक्ति में जिद होना चाहिए। जैसे ध्रुव जी की भक्ति में जिद था, कैसे नहीं मिलेगा ठाकुर जी, देखते हैं हम और प्रकार करेंगे अपनी भक्ति। तो भक्ति में जिद होनी चाहिए और भक्ति में नवीनता होनी चाहिए, तब ठाकुर जी। कैसे भक्ति में? जैसे अभी कोई माता पिता अपने बच्चे को मॉल में लेके जाते हैं ना, बच्चों को खिलौना देख लेता है ना, तो कहता है माँ मुझे दिलाओ। माता कहती थी हाँ, घर में इतने सारे खिलौने पे सब तोड़ फोड़ के भी 2 मिनट में फेंक देगा, तो बच्चा कहता है मुझे चाहिए, माँ कहती नहीं दिलाऊंगी। तो बच्चा क्या करता है, बच्चे की आदत होती है जमीन में लौटने लगेंगे और माँ कहती नहीं दिलाऊंगी, सोई अपने सिर पटकने लगेंगे। बच्चों की आदत होती है दिलाओ दिलाओ, कैसे भी दिलाओ। अब इतना चिल्लाहट करने लगेगा तो माता पिता को दिलाना ही पड़ता है। ऐसे ही अपनी भक्ति में जिद दिलाओ, तब ठाकुर जी मिलेंगे। ये तो मैं ठाकुर जी इतने सस्ते नहीं है कि सोई 2-4 माला फेर और ठाकुर जी मिल रहे हैं। उनके लिए जिद, अपनी भक्ति में जिद रखो, अपनी भक्ति में प्रतिदिन नवीनता लाओ। तो ठाकुर जी ने कहा देवताओं ऐसे भक्त को दर्शन देने नहीं, ऐसे भक्त का दर्शन मैं करने जाऊंगा। और ठाकुर जी पहुंचे और ध्रुव जी ने बंद करके बैठे होंगे हृदय में श्री ठाकुर जी विराजमान है, उन्हीं का ध्यान कर रहे हैं। जो ठाकुर जी बाहर खड़े हैं वही ठाकुर जी उनके हृदय में नहीं समय, जिनका वो ध्यान कर रहे हैं। और कब से ठाकुर जी खड़े थे और ध्रुव जी ने वो तो नेत्री बंद की, क्योंकि उनके हृदय में वो ठाकुर जी तो नेत्र क्यों खोले। और गरुड़ जी कब से, गरुड़ जी पे ठाकुर जी बैठे, तो गरुड़ जी कह रहे हैं ठाकुर जी आप खड़े हो, ये तो आंखें नहीं खोल रहे हैं। तो ठाकुर जी बोले कि जो छवि अभी यहाँ बाहर है ना वही इसके अंदर है, तो क्यों खोले। सो ठाकुर जी ने चुटकी बजाई और उनके हृदय में जो ठाकुर जी थे वो गायब हो गए। सो ध्रुव जी मचल गए और उनकी नेत्र खुल गए। और जैसे ही ध्रुव जी ने ठाकुर जी को देखा तो ध्रुव जी प्रसन्न, उनके नेत्र से केवल अश्रु बहे जा रहे हैं और उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है ना, उसके खुशी के प्रसन्नता के अश्रु निकल जाते हैं उसके। ध्रुव जी ऐसे देख रहे एकदम स्तब्ध पड़े हैं और ध्रुव जी ठाकुर जी को देख रहे थे ना। सब लोग ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनना, ये प्रसंग मुझे सबसे प्रिय है क्योंकि ठाकुर जी जब समक्ष खड़े थे ना, ध्रुव जी देख रहे थे ना, तो ठाकुर जी को देख करके उनके मन में क्या हो रहा है,
चुम्बन दृगभयां प्रपश्यन्य प्रबन्धीवार्भक चुम्बन्यवासेन भुजैरिवाश्लिषे। अब यहाँ से ध्यान दो, ध्रुव जी के मन में चल क्या रहा है। ध्रुव जी ठाकुर जी को देख रहे हैं और अपने होठों को चबाए जा रहे हैं, और उनके मन में क्या हो रहा है? ध्रुव जी के मन में चल रहा है कि ठाकुर जी इतनी सुंदर है, ठाकुर जी के जो गोल मटोल गाल है ना रसगुल्ले जैसे, तो उनके मन में चल रहा है चुम्बन नवासेन भुजैरिवाश्लिषे। ध्रुव जी कह रहे मन कर रहा है ऐसे दौड़ करके जाऊं और इनके गोद में चढ़ जाऊं और इनके जो गुलाब जामुन जैसे इनके गाल है ना वो काट लूं। ध्रुव जी के मन में ये चल रहा है, इतने प्यारे ठाकुर जी है इनकी, और इनको गालों को काट लो, इनके गालों को चुम्बन कर लो और इनको जोर से अपने भुजाओं में भर लो। अभी ध्रुव जी के मन में चल रहा है, सोच रहे हैं लेकिन संकुचित हो रहे हैं। अब ये सब कथा श्री सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं ध्रुव का प्रसंग, और कह रहे हैं परीक्षित सावधान। बहुत लोग कहते हैं ना गोपी जो थी वो कृष्ण को काम भाव से देखती थी, रास रचाया ये किया, तो सब लोग इसी भाव से देखते हैं ना कि गोपियों ने कृष्ण को काम भाव से देखा। तो परीक्षित बताओ 4 वर्ष के बालक के अंदर ये जब आ सकता है, उसे पता भी नहीं आलिंगन क्या है, लेकिन उसके मन में भी ये जब स्फुरित हो रहा है कि जाऊं ठाकुर जी के गालों का काट लूं, उन्हें भुजाओं में भर लूं, तो बताओ वो तो 4 वर्ष के बालक के अंदर जब ये बात आ सकती है तो गोपियों के अंदर आ गया तो कौन सी बड़ी बात है। अरे हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं कि सबका मन उनके पीछे भाग पड़ता है। सो ध्रुव जी के मन में यह चल रहा था, और ध्रुव जी से ठाकुर जी ने कहा कुछ बोलो भाई, सब लोग मेरी स्तुति गाते, तुम भी कुछ सुनाओ। तो ध्रुव जी अब वो छोटे से थे, ध्रुव जी ने कहा ठाकुर जी मुझे कुछ आता तो है नहीं, क्योंकि मैं विद्यालय भी नहीं गया और मैं छोटा हूँ, मैं कहाँ से संस्कृत में आपकी स्तुति कर पाऊंगा। तो ठाकुर जी ने, ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखिए, इधर ठाकुर जी ने क्या किया? ठाकुर जी ने अपना शंख लिया और ध्रुव जी के गालों में छुआ दिया। पशपर्शबालम कृपया कपोले। ठाकुर जी ने ध्रुव जी के गालों पे शंख छुआ दिया। जैसे ही उनके शंख का स्पर्श ध्रुव जी के कपोलों पे हुआ, सो ध्रुव जी को सब वेद, सब पुराण, जितने ग्रंथ, जितने शास्त्र थे, सबके ज्ञान उनके अंदर आ गए। अगर आपके जीवन में भक्ति आ गई ना, तो आप इन ज्ञान के पीछे मत भागो, तब ज्ञान आपके पीछे दौड़ेंगे। ये वेद